जी, पब्लिक में से सवाल पूछना चाहते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट वन नेशन वन कल्चर करना चाह रही है, और सर आप केरल के गवर्नर हैं, तो सर इस पर आपकी क्या राय है? मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश में आप ऐसे 1000 संगठन बना दीजिए और 1000 साल इंतजार करिए कि हम देश में एक राष्ट्र और एक तरह के कस्टम्स, रिचुअल्स, रस्मों रिवाज, परिपाटी, प्रैक्टिसेस, वो भी फेल हो जाएंगे। सारी ताकत लगा लीजिए, संभव नहीं। भैया, ये तो वो देश है जहां पे एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा आप दो बहनें हैं, एक शनिवार को व्रत रखती है, एक सोमवार को व्रत रखती है। अब आप झगड़ा करोगे? एक भाई जाता है हनुमान जी के मंदिर में, एक जाता है शिव जी के मंदिर में, किसको रोकोगे आप? एक कल्चर कहां से हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझे गर्व है इस बात पर, मैं उस देश से आता हूं, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानापज्यशाम निर्णाम एको गमियस त्वमसी पैसा मर्णवीर। जिस तरह नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी तरह प्रभु हम इंसान भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना मार्ग लेते हुए चलते हैं, लेकिन आखिर में आप में मिल जाते हैं। मुझे एकदम से याद आ गया कुरान हकीम की एक आयत, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ऐलान करिए, हर व्यक्ति वो काम करता है जिस प्रकृति पे हमने उसे पैदा किया है। प्रकृति यान्ति भूतानी, महाभारत में आता है। हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे वो पैदा हुआ है। इंसानों के बीच में समरूपता नहीं लाई जा सकती। एक माँ बाप के बच्चों के बीच में भी समरूपता नहीं होती। जिस तरह हमारे चेहरे अलग अलग हैं, इसी तरह हमारे खाने के टेस्ट अलग हैं। एक ही परिवार में किसी को मुझे बाजरे की रोटी पसंद है, किसी को गेहूं की रोटी पसंद है, कोई भी रोटी नहीं खाता, चावल खाता है। एक रूपता मानव प्रकृति और भारत की सभ्यता प्राचीन होने के बावजूद उसकी निरंतरता दूसरी सभ्यताओं की निरंतरता क्यों नहीं? इसलिए कि उनके यहां विविधता की स्वीकार्यता और सम्मान नहीं था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं क्रिश्चियन के चर्च में जाऊंगा और उसके साथ नील करूंगा, मैं मुसलमान की मस्जिद में जाऊंगा, उसके साथ नमाज पढ़ूंगा, मैं हिंदू जो ध्यान योग में लगा हुआ है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ ध्यान योग में बैठूंगा। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये केवल माध्यम है, और जिसकी इबादत की जाती है उसको तो कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वक्त के साथ थोड़ा तो परिवर्तन होता है। मैं आपको कुरान हकीम की एक आयत बता दूं जी, जिसे ये कहते हैं ना कि मैं कंफ्यूजन पैदा करता हूं। अब मैं कुरान कोट करता, एक वक्तव्य नहीं देता मैं जिसमें मैं कुरान की आयत का साथ में ना करूं। उसको कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन करता हूं। कुरान की आयत है बिल्कुल साफ, इल्ला तदफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम ला यदुर्रुकुम शैअन। अगर तुम वक्त की तकाजा मैं जोड़ रहा हूं, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें सख्त कठिनाइयों में मुब्तला किया जाएगा, और तुम जिस जगह बैठे हुए हो वहां किसी और को लाकर बिठा दिया जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इन्नकुम फी ज़मानिन मन तरका मिनकुम उशरा मा उमिरा बिही हलका सुम्मा याती ज़मानिन मन अमिला मिनकुम बि उशरी मा उमिरा बिही नजा। आज के दौर में देखिए कितना टाइम सेंसिटिव स्टेटमेंट है। आज के दौर में तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है करने के लिए, अगर तुम 10% छोड़ोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, यानी तुम फेल हो जाओगे।
और फिर बाद का जो जमाना आएगा उसमें अगर तुमने 10% पे भी अमल कर लिया तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बदलते हुए वक्त के तकाजों को हर वक्त अपनी नजर में रखना है और उसके मुताबिक। भैया हमें तो छोड़ दीजिए, इस पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, 1947 में बना था, 1962 तक कितने साल हुए? 15 साल। 12 और 3 15 साल में उन्होंने इस पर्सनल लॉ को, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर इस्लाम प्रैक्टिस नहीं हो सकता, उसको उन्होंने बदल दिया। 62 में बदल दिया। पंडित जी जिंदा थे, पंडित जी डरते थे जब हिंदू कोड बिल बना था, तो पंडित जी का ये डर था उनके दिल में कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, कि हमने इसलिए विभाजन मांगा था कि भारत में हमारा धर्म, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा खतरे में होगी। ये पंडित जी ने खुद कहा है, डॉक्यूमेंटेड है ये। लेकिन पंडित जी की जिंदगी में ही पाकिस्तान ने 1962 में 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया और पॉलीगेमी पर, बहुविवाह पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दी। तो पाकिस्तान कर सकता है, हम नहीं। हमारा धर्म अनोखा धर्म है, हम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते।